वेलकम टू अनदर वीडियो। ओके, तो अभी तक हमने क्या देखा? रेजिस्टर क्या है, रेजिस्टेंस क्या है। तो क्या था रेजिस्टर और रेजिस्टेंस क्या था? तो जब क्या होता है, करंट फ्लो होता है, तो करंट में वो मटेरियल और वो कंडक्टर क्या करता है, वो करंट को अपोज करता है। उस अपोजिशन प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। और जो डिवाइस ये रेजिस्टेंस देता है, ऑपोजिशन ऑफ देता है टू द फ्लो ऑफ करंट, उसको हम बोलते हैं रेजिस्टर। उस दिन हमने डिस्कस किया था कि रेजिस्टर कैसे दिखता है। ठीक है, तो ये कलर मान लेते हैं, ये दूसरा कलर, ये तीसरा कलर। तो रेजिस्टर देखने में ऐसा होता है। फिजिकली देखने में रेजिस्टर ऐसा होता है। उसको अगर हम सिंबॉलिकली डिनोट करें, उसको अगर हम सिंबॉलिकली डिनोट करें तो उसको हम ऐसे लिखते हैं। उसको बोलते हैं हम फिजिकली हम देखें तो ये देखने में ऐसा होता है। उसको हम डिनोट करेंगे तो इस सिंबल से डिनोट करेंगे। ओके, नाउ मान लेते हैं एक सर्किट में हमको एक से ज्यादा रेजिस्टर चाहिए। ओके, तो हम क्या करेंगे? तो अलग अलग रेजिस्टर को एक साथ कनेक्ट करना पड़ेगा, है ना। तो उस कनेक्शन को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। वन पार्ट इज सीरीज कनेक्शन एंड अनदर पार्ट इज पैरेलल कनेक्शन। ओके, one part is series and another is parallel. Okay. Now in series connection, मान लेते हैं ये इस डायग्राम को मान लेते हैं, ये रजिस्टर 1, रजिस्टर 2, रजिस्टर 3। इन सबको अगर मैं एक के पीछे एक लगा दूं, पहला ये रेजिस्टेंस, उसके पीछे अनदर, उसके पीछे अनदर, ऐसे लगा दूं, तो इस कनेक्शन को हम क्या बोलेंगे? सीरीज कनेक्शन। ओके, और अगर और अगर क्या करें, सभी रजिस्टर का एक साइड एक तरफ रखे, इसका ये साइड एक तरफ, और दूसरा साइड एक तरफ रख के अगर कनेक्ट करें, यस, देन दिस कनेक्शन विल कॉल पैरेलल कनेक्शन। अभी क्या होता है सीरीज कनेक्शन में टोटल तीनों रेजिस्टेंस का मान लो तीन, यहाँ पे तीन है, उससे भी ज्यादा हो सकता है। सीरीज कनेक्शन में अगर हम टोटल रेजिस्टेंस निकालना चाहते हैं और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन तीनों का मिला के रेजिस्टेंस कितना हो, ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो हम फॉर्मूला ये इस्तेमाल करते हैं। लिखना इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज, इन सब का कितना होगा, तीनों को सिंपली प्लस करेंगे। ओके, पैरेलल में क्या करेंगे? पैरेलल में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऐसे निकालते हैं, EQ इक्वल टू कितना रहेगा, यहाँ पे तीन है तो 1/R1 प्लस 1/2 प्लस 1/3। यस, ऐसे निकालते हैं पैरेलल। हमें रेजिस्टेंस निकाल दिया। ओके, रेजिस्टेंस निकालने के बाद उसका यूनिट क्या होता है, उसको बोलते हैं, वो यूनिट को हम बोलते हैं, उस यूनिट को हम बोलते हैं रेजिस्टर जो रेजिस्टेंस देगा, ऑपोजिशन देगा, किसको देगा? करंट को देगा। उसको हम किससे डिनोट करते हैं? उसका यूनिट क्या है? ओम। ओम को डिनोट का आप कैसे करते हैं? ओमेगा। ओमेगा से हम ओम को डिनोट करते हैं। मतलब एक रेजिस्टर का रेजिस्टेंस कितना होगा, वो हम किससे डिनोट करेंगे? ओमेगा से। यूनिट होगा ओमेगा। मतलब मान लो रेजिस्टेंस 2 ओम, 3 ओम, 4 ओम,
ऐसा कुछ हो सकता है। उसका यूनिट होगा ओम। ओके, वैल्यू कुछ भी हो सकते हैं। और कनेक्शन, सीरीज कनेक्शन में क्या होगा, को हम एक साथ ऐसे प्लस कर देंगे, पैरेलल कनेक्शन में उनका रेसिप्रोकल को प्लस करके उसके बाद ये इस आर क्यू का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का वैल्यू निकालेंगे। ओके, डन। तो नेक्स्ट इज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब देखते हैं अभी क्या होता है जब एक कंडक्टर से जब एक जब एक कंडक्टर से करंट पास होता है, ठीक है, जब एक कंडक्टर से करंट पास होता है, करंट पास होता है मतलब क्या है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स का ऑपोजिट फ्लो इज द करंट। इलेक्ट्रॉन इस तरफ आया तो ऑपोजिट फ्लो में क्या होगा, करंट मिलेगा उसको, वो तो हमको पता है, हमने डिस्कस किया। अभी जब इलेक्ट्रॉन करंट आ रहा है मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन भी फ्लो हो रहा है। जब इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है तो वो क्या है, वो उन सब वो इलेक्ट्रॉन को क्या होगा, वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो मूव कर रहा है मेटल्स में, कंडक्टर में, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहा है, प्रोड्यूस करंट और इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी, तब वो इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स अदर इलेक्ट्रॉन्स के साथ कोलाइड होगा, टक्कर मारेगा, या फिर अदर आयोन्स के साथ टक्कर मारेगा। ओके, तो जब वो टक्कर मारेगा, वो जब कोलाइड होगा तो उसका क्या होगा, वेलोसिटी डिक्रीज होगा। यस, उसका वेलोसिटी डिक्रीज होगा। अब वो जो वेलोसिटी डिक्रीज होगा, बट उसको तो मूव करना है ना, करंट तो पास होना है, तो उसको तो मूव करना पड़ेगा। तो वो क्या करेगा, वो अपना पहले वाला वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी से वो मूव कर रहा है, वो वेलोसिटी को रीगेन करने के लिए, अटेन करने के लिए वो क्या करेगा, एनर्जी स्पेंड करेगा। यस, वो टक्कर दी, वो टक्कर खाया, उसके बाद उसका वेलोसिटी डिक्रीज हो गया, बट इट हैड टू रिटेन इट्स में वेलोसिटी। तो वो क्या करेगा, अपना एनर्जी स्पेंड करेगा टू अगेन रिटेन इट्स ओन वेलोसिटी। ओके, तब वो एनर्जी क्या होगा, तब वो एनर्जी हीट, एज हीट निकलेगा। यस, वो एनर्जी जो वो स्पेंड करेगा वेलोसिटी को रिगेन करने के लिए, वो एनर्जी हीटिंग के हीटिंग की तरह से निकलेगा। ऐसे ही हमको मिलती है इलेक्ट्रिक करंट से हीटिंग इफेक्ट, और इस इफेक्ट को हम बोलते हैं जूल्स हीटिंग इफेक्ट। क्या बोलते हैं हम, जूल्स हीटिंग इफेक्ट इफेक्ट। और लॉ को बोलते हैं हम जूल्स लॉ। ओके, ठीक है। तो इसको बोलते हैं जूल्स लॉ, इफेक्ट को बोलते हैं जूल्स हीटिंग लॉ, जूल्स हीटिंग इफेक्ट। ओके, जूल्स हीटिंग इफेक्ट। ओके, और जो वो हीट जो प्रोड्यूस होगा उसका फॉर्मूला क्या है, आई स्क्वायर मतलब करंट, करंट का स्क्वायर आर इंटू रेजिस्टेंस इंटू टाइम। कितने टाइम के लिए वो करंट फ्लो हुआ, वो डिपेंड करता है कितने टाइम के लिए वो करंट फ्लो हुआ, वो कितना रेजिस्टेंस अप्लाई हुआ और कितना करंट मिला, करंट अप्लाई किया, वो सब मिलके ये हीट बनेगा। ठीक है, ये वेयर आई इज करंट, आर इज रेजिस्टेंस, टी इज टाइम। इसका यूज कहाँ होता है, एप्लीकेशंस क्या है, इलेक्ट्रिक हीटर, इलेक्ट्रिक बल्ब्स एंड फ्यूजेस। फ्यूज मतलब सेफ्टी डिवाइस, जो वो फ्यूज हम यूज करते हैं ना घर पे, ज्यादा वोल्टेज या ज्यादा करंट पास होने से वो टूट जाता है, वही फ्यूज में जो यूज होता है, निक्रोम वायर बोलते हैं, वो जो यूज होता है, वो होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है। तब वो जब करंट ज्यादा फ्लो होगा तो मतलब क्या होगा, वो ज्यादा हीट होगा, और ज्यादा हीट होने से वो जल जाएगा, वो मेल्ट हो जाएगा। तब क्या होगा, अदर अप्लायंसेस करंट चला जाएगा, और वो एक्सेस ऑफ करंट की वजह से वो अदर अप्लायंसेस खराब नहीं होंगे। ओके, और अदर्स, ये इलेक्ट्रिक हीटर हम यूज करते हैं घर पे, इलेक्ट्रिक बल्ब्स। ओके, वो सब भी इलेक्ट्रिक बल्ब्स भी गर्म होते हैं। ओके, वो सब चीजें डन। नाउ लेट्स कम टू इलेक्ट्रिक पावर। अभी एक मान लेते हैं, एक अप्लायंस, एक लाइट जलने के लिए, एक फैन चलने के लिए, या फिर एक इलेक्ट्रिक अप्लायंस कुछ भी चलने के लिए उसको एनर्जी कंज्यूम करना पड़ेगा। यस,
तो एक पर्टिकुलर टाइम में वो कितना एनर्जी कंज्यूम करता है, उसको हम बोलते हैं उस अप्लायंस का और वो इलेक्ट्रिक डिवाइस का पावर। एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस और एक इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट चलने के लिए एक निर्धारित समय में कितना एनर्जी कंज्यूम कर रहा है, उसको हम बोलते हैं उसका इलेक्ट्रिक पावर। ओके ओके, पावर मीन्स पावर का फॉर्मूला क्या होता है? P इक्वल्स टू सी। ओके ओके, मतलब पावर इक्वल्स टू एनर्जी कंज्यूम कर रहा है, मतलब वर्क डन हो रहा है। ओके, एनर्जी मतलब क्या? VIT। ओके, एनर्जी, दैट हीट वाज अ एनर्जी ऑल्सो, वो ही एनर्जी। यस, एनर्जी एक टाइम के लिए कंज्यूम कर रहा है, तो अल्टीमेटली P इक्वल्स टू कितना आएगा? V। और अगेन वी नो V इक्वल्स टू IR, तो V के जगह अगर हम IR बिठाएंगे तो P इक्वल्स टू और क्या निकलेगा? I स्क्वायर R। यस, ओके, एंड I की जगह अगर V बाय R बैठाएंगे तो क्या निकलेगा? P इक्वल्स टू V स्क्वायर बाय R। तो ये तीनों फॉर्मूला हमको मिल गया है पावर का। तो याद रखना ये तीनों फॉर्मूला यूज होता है। किसी किसी न्यूमेरिकल में करंट या वोल्टेज भी दिया दिया हो सकता है, किसी में करंट और रेजिस्टेंस देंगे, किसी में वोल्टेज और रेजिस्टेंस देंगे। तो इसमें जो फॉर्मूला चाहिए वो हम यूज करेंगे। ओके, कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एंड पावर का यूनिट क्या होता है? वो जो इलेक्ट्रिक पावर है वो हम किस में मेजर करते हैं? वाट में मेजर करते हैं। और 1000 वाट्स मतलब क्या होता है? 1 किलोवाट। उसको हम एज अ कॉमर्शियल यूनिट, जो घर पे लाइन आ रहा है, वो जो घर पे इलेक्ट्रिसिटी आ रहा है, वो हम किस में मेजर करते हैं? ये किलोवाट पे मेजर करते हैं। कि उसको हम बोलते हैं बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट। ओके, वो हम मेजर करते हैं 1 किलोवाट में। ओके, उसको ही बोलते हैं हम इलेक्ट्रिक। ओके, तो थैंक यू। यही पे हम इलेक्ट्रिसिटी के बारे में खत्म करते हैं। तो अगले वीडियो में हम मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट कैसे होता है, इलेक्ट्रिक करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनता है, मैग्नेटिक इफेक्ट्स कैसे दिखाई देता है, वो सब हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओके।